बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस पश्तो के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पश्तो किन किन एरियाज़ में, किन किन इलाकों में बोली जाती है, बीएस पश्तो का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसके बाद इस डिग्री का ड्यूरेशन कितना है, मीन्स ये कितने साल की डिग्री है, कितने अरसे में आप इस डिग्री को कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे बीएस पश्तो का जो उनसे मेरिट है वो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में इसका मेरिट क्या है, और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट क्या होता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पश्तो के जो फ़ी पैकेजेस हैं वो क्या हैं। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपसे कितने चार्ज करती है, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में बीएस पश्तो की डिग्री हासिल करते हैं तो आपसे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी कितने पैसे चार्ज करेगी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो सबसे मेजर बात होती है किसी भी डिग्री में इन होने के लिए, उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, कि मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस पश्तो कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका जॉब टाइप क्या है, किस डेजिग्नेशन पे आप काम कर सकते हैं, किस किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पश्तो कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज क्या होगा। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में इन होते हैं तो सैलरी पैकेज किस बेस पर होगा, और किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आपकी जॉब होती है तो उसका जो सैलरी पैकेज वो क्या होगा। और लास्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे कि वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो उनसे बीएस पश्तो की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। और लास्ट पे डियर स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा में हम कंक्लूजन लेंगे पूरी की पूरी डिग्री के बारे में, और उसके बाद चंद अहम बातें और जो उनसी हैं वो शेयर की जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बीएस पश्तो के बारे में, हमारा ताल्लुक एक पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से, एक ऐसे मुल्क से है जिसमें मुख्तलिफ सूबे हैं, और हर सूबे में जौन सी बोली जाने वाली जौन सी ज़ुबान है वो डिफरेंट है। अगर कोई पंजाब के अंदर रहता है तो वो पंजाबी बोलता है, अगर कोई सिंध के अंदर रहता है तो सिंधी बोलता है। वो जिस जिस सूबे से उसका ताल्लुक है वहाँ वो वाली ज़ुबान बोली जाती है। और ऑब्वियसली किसी भी इलाके ने, किसी भी टाउन ने, सिटी ने अगर तरक्की किसी जगह पे की है तो अपनी ज़ुबान के बलबूते पर उसने तरक्की की है। और इसी तरह अगर हम बात बीएस पश्तो की करें तो ये वाली ज़ुबान जो उनसी है ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ये ज़ुबान बोली जाती है। और जाहिर सी बात है जिन इलाकों में ये ज़ुबान बोली जाती है और वहाँ इसकी अगर आला लेवल पर इसकी तालीम दी जाएगी तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बीएस पश्तो की जो सी है वो वर्थ क्या है, किन किन एरियाज़ में इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं और क्या क्या जॉब्स ऑफर होती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस पश्तो के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरमीडिएट के बाद आप बीएस पश्तो की डिग्री के अंदर इन हो सकते हैं। मैट्रिक कर लेने के बाद जिन एरियाज़ में पश्तो ज़ुबान बोली जाती है, मैट्रिक कर लेने के बाद स्टूडेंट इंटरमीडिएट में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जौन से होते हैं या उनके लाजमी सब्जेक्ट्स के अंदर भी ये वाली ज़ुबान जौन सी है शामिल होती है, तो वो वाले स्टूडेंट जौन से वो पश्तो ज़ुबान को भी साथ पढ़ते हैं। उर्दू ज़ुबान के साथ साथ उनका जो स्टडी लेवल होता है या जो चीज़ उनको पढ़ाई जाती है उसमें पश्तो जौन सी है वो भी शामिल होती है। इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स पश्तो पढ़ते हैं और इंटरमीडिएट के बाद नेक्स्ट उनको जौन सा है बीएस पश्तो जौन से उसमें एडमिशन मिल जाता है। ये मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया में लिखा होता है। और अप्रॉक्सीमेटली ये है कि इंटरमीडिएट के बाद आपके पास 12 क्लासें जौन सी हैं उसके इक्वल आपके पास तालीम में कोई डिग्री है, मेडिकल आपने की है, इंजीनियरिंग आपने की है, चाहे कॉमर्स की कोई डिग्री हासिल की, कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद बीएस पश्तो में आप एडमिशन ले सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें बीएस पंजाबी है, बीएस पंजाबी की डिग्री में इन होने के लिए आपका इंटरमीडिएट किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो तो आप इसमें इन हो सकते हैं। इसी तरह बीएस पश्तो में अगर आपने जाना है तो इंटरमीडिएट आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया है, आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल, चाहे एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो देन डियर स्टूडेंट्स आप बीएस पश्तो की डिग्री के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी होगी। और अगर हम इस डिग्री के दौरानिए की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स बीएस पश्तो जौन सी है इस डिग्री का दौरानिया 4 साल है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है, मीन्स 1 साल के अंदर आप 2 सेमेस्टर क्लियर करते हैं तो बीएस इज इक्वल टू एमए मीन्स मास्टर डिग्री की ये बराबर आपकी डिग्री होगी। 16 क्लासें आपकी इसमें अकाउंट की जाएगी। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स हर साल हर डिग्री का मेरिट जौन सा है वो डिफरेंट होता है।
अब अगर पब्लिक सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स बीएस पश्तो का मेरिट स्टूडेंट्स की एंट्री को देखकर जिस कदर स्टूडेंट्स ने एडमिशन ज़्यादा लिया होगा, सपोज एक यूनिवर्सिटी के पास जस्ट 50 सीट्स हैं कि उन्होंने 50 स्टूडेंट जो से हैं वो बीएस पश्तो में रखने हैं, तो अप्लाई करने वालों की तादाद जो सी है वो 200 प्लस है। जो टॉप के 50 स्टूडेंट हैं वो उठाए जाएंगे। अब स्टूडेंट के अप्लाई करने पे अगर हम इसका एक दूसरा आइडिया अगर लगाएं तो डियर स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर में मिनिमम 60% से लेकर 70% प्लस तक इसका मेरिट जो है वो पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में होता है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर का कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कॉलेज में बसावकात मेरिट कम होता है और एरिया के लिहाज से और स्टूडेंट की एंट्री के लिहाज से कि स्टूडेंट किस कदर मतलब कि डिग्री के अंदर ज़्यादा इन हो रहे हैं उसी लिहाज से, तो पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस में जाहिर सी बात इसका जो मेरिट होता है वो कम होता है। और पब्लिक सेक्टर के कॉलेज उनसे वो किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनकी एफिलिएशन होती है, वहाँ से वो डिग्री आपको करवाते हैं। तो स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर कॉलेज में कम होता है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 50% या इससे ज़्यादा आपके नंबर हैं तो आप बीएस पश्तो की डिग्री जो है किसी प्राइवेट सेक्टर से भी हासिल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस पे। डियर स्टूडेंट्स अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो मिनिमम की अगर मैं बात करूँ मिनिमम 30,000 पर सेमेस्टर और मैक्सिमम की बात करूँ 50,000 पर सेमेस्टर। 30,000 से लेके 50,000 इसके राउंड बोर्ड जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में पर सेमेस्टर आपका फ़ी पैकेज होगा। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर की जो सी यूनिवर्सिटी है वो आपसे अपनी मन मर्जी की फ़ी जो सी है वो चार्ज कर सकती है। अगर मैं मिनिमम बात करूँ वो आपसे 50,000 और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ वो आपसे 80-90,000 प्लस भी आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकती है, इससे ज़्यादा भी पैसे आपसे चार्ज कर सकती है। और अगर पब्लिक सेक्टर के किसी कॉलेज की बात करें डियर स्टूडेंट जो बीएस पश्तो करवा रहा है तो उसकी जो सी फ़ी है वो यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत कम होती है, वो तकरीबन 25-30 हज़ार के राउंड पर पब्लिक सेक्टर का कॉलेज जो है वो आपसे चार्ज करता है बीएस पश्तो के बारे में। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस पश्तो की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप बीएस पश्तो की डिग्री हासिल कर लेने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं बाज़, और प्रिंट मीडिया में जॉब्स ऑफर होती हैं, रिसर्च सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं बीएस जो है पश्तो की डिग्री हासिल कर लेने के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है किस टाइप की जॉब ऑफर होती है। डियर स्टूडेंट्स अगर आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं तो आप किसी भी कॉलेज में बीइंग अ लेक्चरर काम कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में बीइंग अ प्रोफेसर आप काम कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको बीएस पश्तो के बाद नेक्स्ट जो सी स्टडी आपको एमफिल पीएचडी वगैरह भी इसमें करनी पड़ेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जॉब्स ऑफर होती हैं। अतः कि एमफिल कर लेने के बाद आप यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स आप बीएस पश्तो के बाद बीइंग एडिटर काम कर सकते हैं, आप बीइंग राइटर काम कर सकते हैं और आप बीइंग जर्नलिस्ट काम कर सकते हैं और आप बीइंग रिसर्चर भी काम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज की। डियर स्टूडेंट्स अगर आपका किसी पब्लिक सेक्टर में आपकी जॉब होती है, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मीडिया में, किसी रिसर्च सेंटर में आपकी जॉब्स होती हैं, तो पब्लिक सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज जो है वो बेसिक पे स्केल पे डिपेंड करता है। जो आपका स्केल होगा उस स्केल पे आपकी जॉब होगी। आप 15 स्केल पे काम कर रहे हैं, आप 16 स्केल पे हैं, 17 स्केल पे हैं, या इससे कम ज़्यादा जो भी आपका स्केल होगा आपकी सैलरी वहाँ उस आपके बेसिक पे स्केल पे दूसरा जोन सी आपकी सैलरी उसी पर डिपेंड करती है। और अगर बात आ जाती है प्राइवेट सेक्टर की, डियर स्टूडेंट्स याद रहे प्राइवेट सेक्टर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इश्तिहार होगा वहाँ प्राइवेट सेक्टर में देखा जाएगा आपको वो लोग कितना पे करते हैं, किस एरिया में जॉब ऑफर हो रही है। और प्राइवेट सेक्टर में ये होता है आपका वर्क देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपका नॉलेज देखा जाता है, उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर जोन से वो पे करता है। अगर मिनिमम की बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में बाज़ लोग ज़ुबान की डिग्री हासिल कर लेने के बाद 20-30 हज़ार पे काम कर रहे हैं और बाज़ लोग इसमें ग्रिप हासिल कर लेने के बाद 1 लाख प्लस पे भी वो लोग हासिल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी सैलरी ले रहे हैं। बीइंग रिसर्च सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं, बीइंग रिसर्चर जो काम कर रहे हैं किसी रिसर्च सेंटर में, वो अच्छा खासा मतलब के चार्ज कर रहे हैं। ये बात हो रही है हमारी इसका सैलरी पैकेज में। दोस्तों अब बात आ जाती है कि वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो उनसे BS पश्तो की डिग्री ऑफर करवा रहे हैं।
उसमें देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड ऑफर कर रही है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी 4 सतह में ये डिग्री ऑफर हो रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद में ऑफर हो रही है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई इस जगह पे डिग्री ऑफर हो रही है। उसके बाद अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में BS पश्तो की डिग्री ऑफर हो रही है, और उसके बाद इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में ये डिग्री ऑफर हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के अंदर ये डिग्री ऑफर हो रही है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान क्वेटा में डिग्री ऑफर हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वैबिंग के अंदर BS पश्तो की डिग्री ऑफर हो रही है, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 4 सतह में ये डिग्री ऑफर हो रही है, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज स्वैबी में, और उसके बाद एडवांस कॉलेज पेशावर के अंदर BS पश्तो की डिग्री ऑफर हो रही है, और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के चंद इदारे जौन से हैं वो BS पश्तो की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो थी आज की BS पश्तो के बारे में। ये मीन्स ज़ुबान जौन सी BS पश्तो ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये वाली ज़ुबान इसकी वर्थ है, इस जगह पे ये ज़ुबान बोली जाती है, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, फ़ी पैकेजेस और एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेज और इसके तलीमी इदारों पे बात की। अब मेजर बात डियर स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि यूट्यूब की दुनिया में जब मैं घूमा, मैंने यूट्यूब की दुनिया को जब देखा, रिसर्च की, तो एक टॉपिक पे मुझे कमी कहीं नज़र आई, तो जिसमें मैंने देखा कि बीइंग जो करियर है ना, अबाउट मुख्तलिफ डिग्रीज़ के बारे में कोई प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन किसी चैनल्स पे नहीं मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस वीडियोज़ जो सी हैं वो ऑलरेडी इस चैनल पर मुख्तलिफ डिग्रीज प्रोग्राम के हवाले से अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग है, और उसके साथ साथ कॉमर्स के प्रोग्राम्स हैं, आर्ट्स पे काम किया, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। लेकिन स्टूडेंट्स, बात आप किसी भी डिग्री के नीचे आप देखते हैं, इस वीडियोज़ के नीचे कुछ कमेंट किए होते हैं कि लो जी इस डिग्री की कोई वर्थ नहीं, ये बिल्कुल बेकार है, कोई भी इस डिग्री को हासिल ना करे, ये वो फलां फलां फलां, इस तरह के कमेंट होते हैं, या ये बंदा जो भी बात कर रहा है ये बात ठीक नहीं कर रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में प्रॉपर एक सर्च करके आपके सामने ये वीडियो पेश की गई है। इस वक्त हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से जौन से स्टूडेंट्स हर 6 माह बाद पास आउट हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जौन से हैं वो डिग्रीज़ लेके मार्केट के अंदर आ रहे हैं। जिसमें याद रहे आपका नसीब आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा काम है आपको डिग्रीज़ के बारे में बताना, इन एरियाज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, आप हिम्मत करें, आप आगे निकलें। अब जिस जगह पे जूं ही कुछ स्पेस बनेगी आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दीगर कंट्रीज़ में भी ऐसा हो रहा है। एजुकेशन की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। तो ये मतलब हरगज़ नहीं है कि किसी भी वीडियो के अंदर बोलने वाला जौन सा शख्स है वो झूठी बोल रहा है। हाँ, किसी जगह पे कोई कमी कोताही हो सकती है। अगर आपका इस फील्ड से ताल्लुक़ है, अगर आप BS पश्तो के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि इसके अंदर ये बात मज़ीद बेहतरी की हो सकती है, तो डियर स्टूडेंट्स आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। आपके उस कमेंट को मैं पिन कर दूँगा, अगर मुमकिन हो सका मैं उस पर मज़ीद वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। किसी एक का भला भी हो गया तो यकीनन उसकी दुआएँ आप अहबाब को भी पहुँचेंगी। तो यूँ किसी को डिग्रेड करने की बजाय अगर आपके पास प्रॉपर कोई नॉलेज अबाउट दिस डिग्री है तो आप इसकी कोई अच्छी सी वीडियो बना के यूट्यूब पे लगा दें, तो किसी एक गरीब का भला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, पर आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।